हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू शुभम थारवानी स्पीक्स। एंड शुभम थारवानी स्पीक्स जल्द ही आप सभी के लिए ला रहे हैं बहुत ही कुछ नया और बहुत ही यूनिक। और आप सोच रहे होंगे कि मैं घर के अंदर बैठा हूँ फिर भी मैंने सनग्लासेस क्यों पहन के रखे। तो दोस्तों मैं बता दूं ये सनग्लासेस मैंने क्यों पहन के रखे। आज नागपुर में काफ़ी सनी डे है और मैं आप सभी के लिए बहुत ही नई चीज़ ला रहा हूँ। और नई चीज़ क्या है दोस्तों? ये नई चीज़ है नागपुर वाला शुभम के व्लॉग्स। जी हाँ, मैं अपने चैनल पर नई चीज़ इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आज से, नागपुर वाला शुभम के व्लॉग्स, जिसके अंडर में हम करने वाले व्लॉगिंग नई नई जगहों की, नई नई चीज़ों की, और उसके साथ ही साथ वहाँ का रिव्यू भी करते रहेंगे और आपको देंगे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एंड एवरी बिट ऑफ न्यू प्लेसेस अराउंड नागपुर और अराउंड इंडिया जहाँ पर हम जाएंगे व्लॉगिंग के लिए। तो फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहला अपना व्लॉगिंग विद द मोस्ट यूनिक आउटलेट ऑफ हल्दीराम, जो कि नागपुर के रेलवे स्टेशन पर कुछ 15-20 दिन पहले ही खुला है। और ये सबसे यूनिक है, साथ ही साथ बहुत ही यूजफुल है। और बहुत ही यूजफुल क्यों है, बहुत ही यूनिक क्यों है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों है, मैं आपको सीधा वहीं लेके चलता हूँ और वहीं बताता हूँ। तो चलिए दोस्तों वहीं चलते हैं सीधा नागपुर रेलवे स्टेशन वाले मोस्ट यूनिक आउटलेट ऑफ हल्दीराम में। लेट्स गो। तो अभी हम लोग निकल चुके हैं घर से एंड नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द मोस्ट यूनिक आउटलेट ऑफ हल्दीराम नागपुर। और ये मेरा भाई है अमर। हेलो अमर। एंड ये मेरा भाई और मैं ना यूजुअली नागपुर के हल्दीराम्स के काफ़ी आउटलेट में जाते रहते हैं। एंड ये जो अमर है ये नागपुर के हल्दीराम का फूड का काफ़ी बड़ा शौकीन है, क्योंकि उनका बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही बोल सकते हैं सोफिस्टिकेटेड उनका एटमॉस्फेयर रहता है। और टेस्ट की तो बात ही नहीं कर सकते, उनका हर टेस्ट ऑथेंटिक और जितने भी उनके शेफ रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा ना सेफ्टी मेजरमेंट्स के साथ हल्दीराम बनाता है। तो ये जो मेरा भाई है ये क्वालिटी में बिलीव करता है, इसलिए हम लोग जाते हैं। सो नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द हल्दीराम। हम लोग अभी जरीबटका से निकल रहे हैं एंड नागपुर रेलवे स्टेशन ऑलमोस्ट 10-15 मिनट्स अवे है, तो 15 मिनट में पहुँच जाएंगे, बट आपको हम 2 मिनट में ही पहुँचा देंगे। सो लेट्स टेक अ वे टू हल्दीराम। ये जो हल्दीराम है ये नागपुर का सबसे पुराना हल्दीराम है, हॉटस्पॉट, और ये सदर में है। और हम यहाँ से अभी क्रॉस हो रहे हैं और अभी हम लोग सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम एंटर कर रहे हैं नागपुर रेलवे स्टेशन। और नागपुर रेलवे स्टेशन में आप देखेंगे तो इसका बोर्ड लगा हुआ है यस वी आर एंटरिंग टू द नागपुर रेलवे स्टेशन। और आपको दिखाते हैं कि इसकी लोकेशन कैसे है। वेयर दिस हल्दीराम इज लोकेटेड, तो आपको सामने ही दिखाई दे रहा होगा, बहुत ज़्यादा भीड़ है। सामने ही उनका आउटलेट है, वहाँ जाने के लिए आपको पार्किंग में पहले गाड़ी रखनी पड़ेगी। तो हम अभी जा ही रहे हैं और गाड़ी पार्क करके ही हम जा रहे हैं नागपुर रेलवे स्टेशन लोकेटेड हल्दीराम में। सो हमें शायद जगह मिल गई है एंड यस हाँ वी गॉट। भैया हट जाओ, भैया हट गए। सो नाउ वी हैव रीच टू द नागपुर रेलवे स्टेशन। पार्किंग से निकल के जा रहे हैं और आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से है ये नागपुर रेलवे स्टेशन का जो हल्दीराम है वो लोकेटेड है। इसकी पार्किंग से अगर आप देखें तो इस तरीके से देखेंगे, आपको पीछे दिख रहा होगा ये हल्दीराम आउटलेट, और काफ़ी भीड़ है वहाँ पर ऑलरेडी और बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। तो लेट्स गो देयर एंड चेक आउट कैसा है नागपुर का हल्दीराम। एंट्रिंग टू द हल्दीराम नागपुर नाउ और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस अंदर का। तो लेट्स गेट इनसाइड गाइस। सो नाउ वी आर एंटरिंग टू
हल्दीराम ऑन द व्हील एट नागपुर रेलवे स्टेशन। ओ माई गॉड, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। और बहुत ही ज़ोरदार इंटीरियर है इसके। एंड इफ़ यू सी बिहाइंड, यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा काउंटर बनाया हुआ है और इस काउंटर में ऑलमोस्ट सब अवेलेबल है। इफ़ यू सी, यहाँ पर हल्दीराम की सारी मिठाइयाँ हैं, आप देख रहे हैं। जो मिठाइयाँ यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है वो यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी हल्दीराम की ठंडी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हो सकती है, एंड इवन फ्रिज भी अवेलेबल है। और ये काउंटर बहुत ही बढ़िया बना हुआ और सब अवेलेबल है, क्योंकि ये 24/7 रहने वाला है। ये 24/7 वाला कंसेप्ट है, ये 24/7 चालू रहने वाला है। तो बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है यार। आप देखिए, एक छोटे से ट्रेन के डब्बे में कितना प्यारा सा इंटीरियर किया हुआ है। इवन सीलिंग देखिए, एक एक चीज़ का ध्यान रखा हुआ है और बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन की हुई है। और इवन इसका मेन्यू है जो कि 24/7 इसमें से कौन से आइटम अवेलेबल होते हैं ये जानना पड़ेगा। तो इससे जानने के लिए हमें यहाँ के स्टाफ से थोड़ी बात करनी पड़ी थी और उनसे अभी बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या है। तो आइए। हेलो भैया, नमस्कार। नमस्ते, वेलकम टू हल्दीराम। थैंक यू। मैं पहले तो स्टार्ट करूँगा कि हमारे जो हल्दीराम के प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही रिफाइंड होते हैं, मतलब हर किसी को पसंद आते हैं और बहुत ही हाइजीन तरीके से रेडी किया जाता है एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ जो आइटम्स अवेलेबल हैं, चाट, दही समोसा से लेकर आपको दही पपड़ी चाट, स्पेशली जो हल्दीराम की स्पेशल आइटम है राज कचौरी, वो यहाँ पे दी जाती है। राज कचौरी से एवरीथिंग। फिर उसके बाद हमारे और स्पेशलिटी छोला कुलचा हो गया। तो भैया बेसिकली यहाँ पर जो भी नागपुर के हल्दीराम के आउटलेट्स में चीज़ें मिलती है वो सब चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी? एक्चुअली एवरीथिंग मिल जाएगा, बस हमारे जो लूज स्वीट हो गया, जैसे कि बंगाली मिठाई हो गई, हाँ। उनकी जो ड्यूरेबिलिटी है 24 आवर्स से ज़्यादा नहीं चलती है। जो पैकिंग में अवेलेबल है वही मिल सकता है। ड्राई फ्रूट्स अपने तरफ अवेलेबल होते हैं। बाकी हमारे रेस्टोरेंट में 24/7 ये सभी आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। बस नाइट मेन्यू जो रहता है ना, थोड़ा चेंजेस रहता है। तो जो फूड का मेन्यू रहता है हल्दीराम के आउटलेट्स का, जो नागपुर में हल्दीराम के कई सारे आउटलेट है, हर एरिया में एक आउटलेट है और हर जगह भीड़ रहती है। तो ये जाने जाते हैं अपने टेस्ट और फूड के लिए और हर तरीके का मिलता है। तो सब तरीके की फूड की वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। जिस तरीके से अगर हम देख रहे हैं टेबल पे सारे लोग बैठे हुए हैं, सब यानी जो भी है ऑर्डर में सब अवेलेबल है जो वहाँ के मेन्यू में रहता है। जी एग्जैक्टली सर। तो ये बहुत ही एक यूनिक बात है कि इतने छोटे से एक आउटलेट में जो तरीके का आप देखेंगे मेरे पीछे ये शुरू होता है और एक ट्रेन के डब्बे के अंदर के हिसाब से बना हुआ है और इसके अंदर में ये प्रोवाइड कर रहे हैं सारा फूड मेन्यू, जो हल्दीराम का काफ़ी बहुत ही बड़ा मेन्यू है। एक बार मैं आपको मेन्यू भी दिखा देता हूँ। इस पूरे मेन्यू के अंदर एक एक चीज़ अवेलेबल है और आप देख रहे होंगे कैसे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है। इवन दो ट्रेवलिंग जो करना चाहते हैं उसके अलावा जो लोग यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं वो भी विजिट कर सकते हैं। हल्दीराम के आउटलेट है ना जो नागपुर में हर एरिया में अवेलेबल है और हल्दीराम जाना जाता है अपने यूनिक टेस्ट और अपनी ट्रेडिशनल टेस्ट की वजह से, जिसके वजह से जो हर तरीके के हाइजीन के साथ साथ हर टेस्ट में ऑथेंटिक टेस्ट देता है हल्दीराम। तो इस वजह से हल्दीराम को लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और क्वालिटी जो है वो कम्प्लीटली कंट्रोल्ड रहती है हल्दीराम की। और इस तरीके का आउटलेट जहाँ पर छोटे से आउटलेट में जो हल्दी काफ़ी बड़ा मेन्यू है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे कस्टमर भी काफ़ी हैप्पीली विजिट करते रहते हैं। नागपुर रेलवे स्टेशन पे इस तरीके का यूनिक आउटलेट बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। देखिए फुल कंप्लीट मेन्यू है यहाँ पे और आप देखेंगे मेन्यू में कोई कमी नहीं छोड़ी है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। भैया इसको टर्न कर देना। और मेन्यू यहीं ख़त्म नहीं होता है, मेन्यू में और भी सारी चीज़ें यानी चाट, अवर स्पेशलिटीज़, इनकी स्पेशलिटीज़ है जो साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, इंडियन ब्रेड्स एंड राइस एंड कॉम्बोज और थाली के साथ अवेलेबल। यहाँ पर एक इन्होंने बोर्ड बनाया हुआ है जहाँ पर नागपुर के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है, हिस्ट्री ऑफ द नागपुर। अगर हम देखें यहाँ पर तो जैसे फणींद्रपुर जो दिखाई दे रहा है, फणींद्रपुर, ये फणींद्रपुर नागपुर का सबसे पुराना नाम है, सबसे पहला नाम, वन ऑफ द अर्लियर नेम ऑफ नागपुर इज़ द फणींद्रपुर। उसके साथ साथ ऑरेंजेस के लिए फेमस है नागपुर, तो ऑरेंजेस भी दिखाया गया है। डबल डायमंड क्रॉसिंग, इसके बारे में आपको बताता हूँ। उससे पहले बता दूँ आपको कि नागपुर इज़ 0 माइल, लाइक 0 माइल ऑफ इंडिया, यानी सेंटर ऑफ इंडिया होने के अलावा एशिया का सेंटर भी है और यहीं से 0 किलोमीटर्स होती है। एंड इट इज़ एन टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ दोस्तों डबल डायमंड क्रॉसिंग के बारे में जो आपको बता रहा था, डबल डायमंड क्रॉसिंग यानी कि यहाँ पर 4 पटरियाँ एक साथ क्रॉस होती है एंड इट इज़ द फर्स्ट डबल डायमंड क्रॉसिंग इन इंडिया जो नागपुर में थी। एंड अभी एक अंदर का टूर ले लेते हैं और थोड़ा किचन भी चेक कर लेते हैं कैसा किचन बनाया हुआ है।
एक बार किचन के अंदर भी विजिट कर रहे हैं। हमको इसके लिए एक टोपी दी जा रही है जिसके बिना यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू दिस भैया कि इनके वजह से हमको अंदर जाने का मौका भी मिल रहा है। देख रहे होंगे, वैसे मैं शेफ़ नहीं हूँ बट ये टोपी मैंने इसलिए पहनी क्योंकि मुझे अंदर जाना है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स हैव अ लुक किस तरीके का आउटलुक है। भैया लोग पहले ही एक्साइटेड है। भैया अब मैं अंदर आ सकता हूँ ना? ये किचन के अंदर आ गए हैं और ये साउथ इंडियन शेफ दिख रहे हैं हमको। डोसा बनता है। भैया शर्मा रहे हैं। भैया बताइए, खुल के बताइए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा खोल के बता दें। इधर उत्तम वगैरह और ये डोसा वगैरह, इधर छोला भटूरा वगैरह सब बनता है। हाँ ये हमारे सब टीम इंडिया। ओके, तो यहाँ पूरी शेफ की टीम है जो सामने बैठी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा है ये बर्गर काउंटर है, ये सैंडविच और बर्गर स्पेशलिस्ट है। ये कौन है भैया? ये साउथ इंडियन वाले हैं। ओके, हाँ भटूरे वाले हैं। ये तो यहाँ पर छोले भटूरे तले जाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो बर्गर बनाते हैं, सैंडविच बर्गर कॉर्नर लग रहा है मुझे। और आप देखेंगे पूरा हाइजीन मेंटेन्ड है, पूरी एसएस की फिटिंग लगाई हुई है और क्वालिटी कंट्रोल है, क्लीनिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पर। और अगर आप देखेंगे तो हर एक तरीके की चीज़ें यहाँ पर अच्छे से यूज़ की जा रही है। जाने की अगर जैसे मच्छर भी आते हैं तो उनको मारने के लिए मशीन लगाई गई है ताकि है ना किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फूड की क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो हर तरीके की पैकिंग प्रॉपरली की गई है यहाँ पर। एंड आप देखेंगे सब शेफ़ हैंड में, हाथों में ग्लव्स के साथ और एप्रन पहने हुए हैं। हर कुछ बोलना चाहते भैया, बोलिए भैया। Everyone, please welcome Haldiram restaurant on the wheel. We are waiting for you. तो हल्दीराम ऑन द व्हील में वेलकम कर रहे हैं शेफ को। एंड आप देखेंगे तो ये टेक अवे काउंटर जो आउटसाइड व्यू दे सकते हैं हमको यहाँ से। और ये काउंटर में भी काफ़ी भीड़ है। तो ये कम्प्लीटली जैसे कि नागपुर के काफ़ी बाकी सारे आउटलेट बिजी रहते हैं, ये भी बिजी रहता है। एंड इतने बिजी टाइम में ये हमको दे रहे हैं तो वी शुड बी थैंकफुल टू दीज पीपल कि इतने बिजी टाइम में भी हमें ये शूट करने का मौका दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच भैया। अभी हम चलते हैं और अपना एक बार ऑर्डर दे देते हैं। तो ये किचन है और अब हम किचन में हमने पूरा रिव्यू ले लिया, किचन देख लिया। बहुत ही हाइजीनिक और टोटल क्वालिटी कंट्रोल और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है अंदर। अभी हम चलते हैं और टेबल पे बैठते हैं। और एक और यूनिक बात है, मैं टेबल पे चल के आपको बताता हूँ। सो लेट्स गो आउटसाइड। एंड आपको जो यूनिक बात मुझे बतानी थी आपको यहाँ पर इनकी क्वालिटी और हाइजीन की अलावा एक अगर मैं बात बता दूँ तो वैसे तो हल्दीराम्स के काफ़ी सारे आउटलेट्स जो रहते हैं वहाँ पर सेल्फ सर्विस रहता है, बट ये आपको ऑन द टेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये जो आउटलेट है ना ये बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है और ये पार्किंग के बीच में बना हुआ है। एक साइड आप देखेंगे तो आपको ऑटो रिक्शास दिख रहे हैं, टू व्हीलर पार्किंग है इस साइड में। और अगर आप इसी को ही दूसरे साइड देखेंगे तो दूसरे साइड फोर व्हीलर पार्किंग है और पार्किंग के सेंटर में बना हुआ है। और यहाँ पर जो सर्विस है ऑन टेबल अवेलेबल है। तो लेट्स मेक और ऑर्डर राइट नाउ। तो एक पाव भाजी और एक राज कचौरी लगा दीजिए, फिर हम लोग कंटिन्यू में कुछ बता देते हैं। एक राज कचौरी और एक पाव भाजी। यस यस। तो हमने अभी एक राज कचौरी जो कि हल्दीराम की काफ़ी फेमस है, साथ ही साथ पाव भाजी के ऑर्डर दिए। देखते हैं किस तरीके से सर्विंग होती है, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। सो हियर इट गोज़, हमारा ऑर्डर आ गया है। एंड देखिए दोस्तों, ये है पाव भाजी के साथ राज कचौरी। वाह कितनी ब्यूटीफुल, इसकी स्टफिंग भी बहुत प्यारी रहती है इसकी। एंड ये है मुंबईया पाव भाजी और बहुत ही प्यारे तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं हल्दीराम वाले। एंड जिस तरीके से इनकी क्वालिटी है बहुत प्यारी है। तो वी आर ऑल सेट टू टेस्ट इट। तो चलिए दोस्तों इसका टेस्ट करके देखते हैं और बताते हैं आपको कैसा रहा। आइए इसकी राज कचौरी टेस्ट करते हैं। वैसे तो हमने टेस्ट की हुई है लेकिन काफ़ी बेहतरीन तरीके का टेस्ट रहता है। आप प्रेजेंटेशन देख ही रहे हैं, हर तरीके की इसमें चटनी लगाई जाती है, साथ में दही है। तो राज कचौरी के अंदर स्टफिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, आलू की और प्याज की, और जो उनका मसाला बना जाता है स्पेशली हल्दीराम का। तो उसको टेस्ट करके देख लेते हैं। आप देखेंगे जिस तरीके से हर तरीके से इसकी चटनी और दही मिल गई है। आइए इसको टेस्ट करें। बहुत ही प्यारा टेस्ट है हल्दीराम की राज कचौरी। हल्दीराम की राज कचौरी वैसे ही बहुत फेमस है। एक बार हम पाव भाजी भी टेस्ट कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं।
बहुत ही बेहतरीन पाव भाजी और पूरा ऑथेंटिक टेस्ट। और देखेंगे जिस तरीके से हाइजीन मेंटेन और इसकी जो क्लास मेंटेनेंस है बहुत प्यारे तरीके से रहती है। प्रेजेंटेशन के साथ साथ टेस्ट का भी फुल ध्यान रखा जाता है। तो अगर आप नागपुर रेलवे स्टेशन में अगर आप देखेंगे तो पार्किंग बोथ साइड पार्किंग के सेंटर में जो बनाया गया है, जिस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया रखा, तो आपको नागपुर रेलवे स्टेशन से ऐसा यूनिक हल्दीराम का आउटलेट जहाँ पर फुल ऑथेंटिसिटी और फुल हाइजीन के साथ इस तरीके का फूड मिलता है, तो ये एक अपने आप में बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑल राइट, सो अभी हमने यहाँ पर अपना जो मील था वो ले लिया है। यहाँ पर क्लाइंट्स आए हुए हैं। एक मैम है अपने हस्बैंड के साथ हैं बेंगलोर से, वो नागपुर में वेडिंग अटेंड करने आए थे, तो उनसे हम एक फीडबैक लेना चाहते थे। हेलो मैम, व्हाट्स योर नेम? ओके, तो सुषमा मैम बेंगलोर से हैं, वो नागपुर आए थे। वैसे वो स्टेशन नहीं आए हुए हैं, वे वेडिंग में नागपुर से आए विजिट करने, बट वो स्पेशली ऑन द व्हील जो हल्दीराम का स्टोर है वहाँ पर विजिट करने आए थे। मैम, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस टुडे हियर? It was great. I've been to Nagpur various ways, but I was really pleasantly surprised by this location. The way they have redone the whole place and it's comfortable and food is great. The staff are amazing. How did you came to know about this store? Just researching about Nagpur things to do and this came at the top of the list, so it looked good. So we didn't So want to you miss. found it unique, so you came here, right? Yes. Okay, so सुषमा मैम फाउंड इट वेरी यूनिक, और उनको जब पता पड़ा कि नागपुर के रेलवे स्टेशन पे ऐसा ऑन द व्हील एक हल्दीराम का आउटलेट है, सो दे केम हियर अलोंग विद, एक बार सर भी आ जाते हैं मगर, तो सर व्हाट्स योर नेम? हेलो, myself Pramod. okay, Pramod sir, you came to know about this on Yeah. the wheel, on internet or Yeah, what? on internet, especially on Instagram. So I would like to tell something about this. So this setup is entirely made out of a real Indian railway coach. You know, it is very surprising how the space utilization and the way the decors, all those stuffs are really good. Probably, I feel like, Indian Railway should implement this on maybe all kinds of trains, so that, we'll have a comfortable food and, very good, during traveling, watching outside and having, good food is That's a nice idea. So Prabhat came to know about this, on the wheel store on internet, basically on Instagram, और उनको पता पड़ा, so he visited here and he also wanted to suggest to Indian government कि इस तरीके का एक authentic, sophisticated और hygienic store हर इंडियन रेलवे पे होना चाहिए। जिस तरीके से स्पेस का यूटिलाइज किया गया है वो बता रहे हैं। सो रिव्यूज़ आर वेरी गुड टू दिस, एंड अगर आप यहाँ विजिट करते हैं तो यू कैन ऑल्सो हैव अ वेरी ऑथेंटिक टेस्ट, और जिस तरीके की सर्विस मिल रही है दिस इज ऑल्सो अमेजिंग। सो थैंक यू सो मच मिस्टर प्रभात एंड सुषमा मैम फॉर योर फीडबैक, एंड आई एम ग्लैड टू हियर इट फ्रॉम यू। ऑल राइट, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। आई वुड लाइक टू से थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच भैया, वो भैया भी आ जाएंगे भैया, थैंक यू सो मच भैया, थैंक एक बार थैंक यू एंड थैंक्स टू ईच स्टाफ, उन्होंने काफ़ी कोऑर्डिनेट किया। अब अगर देखेंगे तो काफ़ी बिजी स्केड्यूल में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कोऑर्डिनेट किया। भैया थैंक यू सो मच, एक बार ऐसे कर दीजिए। चॉकलेट भैया, चॉकलेट में मेरे पास तो नहीं, आपके पास नहीं। ओके, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पे, और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। हल्दीराम जिस तरीके से अपने टेस्ट के लिए, ऑथेंटिक टेस्ट के लिए फेमस तो है ही है, लेकिन आपको एक यूनिक सर्विस और यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, और आप यहाँ पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, एंड हाँ, अगर आप आते हैं तो आपको वेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। हल्दीराम के लिए यहाँ पर नागपुर रेलवे स्टेशन के पार्किंग में आ जाना है, और पार्किंग में आपको इजीली दिख जाएगा, और आपको वीडियो में दिख ही जाएगा किस तरीके से हल्दीराम का आउटलेट है। इवन ये भैया भी यहाँ पर मिठाई भी लेने आए हुए हैं साथ में। हेलो भैया, भैया आपका नाम क्या है? My name is निखिल गुप्ता। निखिल गुप्ता जी स्पेशली मिठाई लेने भी ये वाले आउटलेट पे आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं क्रेज ऑफ हल्दीराम इज वेरी गुड इन नागपुर, और ये वाला स्टोर पे स्पेशली जो रेलवे स्टेशन पे बना हुआ है वहाँ पर भी लोग विजिट कर रहे हैं, तो दिस इज इटसेल्फ एन अमेजिंग। थैंक यू सो मच भैया। भैया आपका नाम? रोहित। भैया आपका नाम? और भैया आपका नाम? आमोश। भैया आपका नाम? तो थैंक यू सो मच भैया फॉर ऑल द कोऑर्डिनेशन एंड हेल्प, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से आपने कोऑर्डिनेट किया।
एंड आपने तो हमको किचन तक दिखा दिया, तो थैंक यू सो मच। एंड जिस तरीके से यहाँ पर सर्विस मिल रही है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही है, तो लोग डेफिनेटली यहाँ विजिट करना पसंद ही करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड आई विल कम अगेन। ओके, थैंक यू सर। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट आउटलेट, और जिस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर। और यहाँ पर लोग आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली भीड़ लगी हुई है, और टेक अवे काउंटर में भी अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूसली भीड़ लगी हुई है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरीके के और भी व्लॉग्स के साथ हम आपके साथ प्रेजेंट होंगे। एंजॉय किया होगा वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे, एंड प्लीज़ डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। आपके साथ जल्दी नए व्लॉग के साथ मुलाकात होंगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।